एक गांव जो मशहूर है काला जादू के लिए। कहते हैं इस गांव के ज्यादातर औरतें ऐसे जादू टोने वाली विद्या की साधना करते हैं। माना जाता है इस गांव में जो भी लड़की शादी करके आती है उस लड़की को ये विद्या सीखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये जादू टोना और वशीकरण वाली विद्या कौन सिखाता है और कहाँ सिखाया जाता है ये करने वाले लोग ही जानते हैं। एक घटना जो इस गांव का बहुत ही चर्चित रहा था, वो भी गुप्त तरीके से, मतलब जाना सबने पर हल्ला नहीं हुआ। जैसे अक्सर ऐसे जादू टोने वाली कथाओं का होता है, तो होता यह है कि एक लड़की जो नई नई दुल्हन बन के आई होती है इस गांव में, उसकी शादी को महज 7 महीना हुआ होता है। तब उसको देखने के लिए उसका एक दूर का रिश्तेदार आते हैं उसके गांव में, जिनका उम्र करीब 65 से 70 साल का होगा। जब वो इसके घर पहुंचते हैं तो वो लड़की उनका बहुत ही अच्छी तरीके से अतिथि सत्कार करती है। वो आदमी लड़की को ये बताते हैं कि वो रिश्ते में उसका फूफा लगेंगे और उन्हें उस लड़की के पिता बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उनके कहे अनुसार वो आदमी उस लड़की को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको एक दूसरा गांव जाना है, तो वो यहाँ पे एक रात रुक के उस गांव के तरफ चले जाएंगे। उन दोनों के बीच बातचीत चलता रहता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। लड़की फूफा को ये बात बताती है कि इस गांव के बहुत सारे लोग जादू टोना सीखते हैं, जिसका परिणाम ज्यादातर गांव में आने वाले मेहमान भुगतते हैं। तो इसीलिए वो लड़की फूफा को थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोलती है। उसकी सलाह ये होती है कि शाम के बाद कोई ज़रूरी काम ना हो तो गांव के बाहर ना जाएं, ताकि उनके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। फूफा लड़की को ये तसल्ली देते हैं कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। रात होती है और खाना पीना खत्म होता है। लड़की फूफा के लिए एक खटिया का इंतजाम करती है घर के बारंदे में, जो कि घर के मुख्य कमरे से बाहर होता है। सारा इंतजाम करने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। रात के कुछ 2 या 2:30 बजे होंगे। फूफा की नींद अचानक खुल जाती है। उनको ये एहसास होता है कि कुछ लोग उनको खटिया समेत उठा के कहीं लेके जा रहे हैं। फूफा बिल्कुल विचलित नहीं होते। वो खटिया में जानबूझकर सोने का नाटक करते रहते हैं। उनको जो खटिया समेत उठाने वाले लोग होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव की 4 औरत थे, जो बिना कपड़ों के नंगा अवस्था में उनको लेके कोई खास पूजा के स्थल तक जाने वाले थे। लेकिन उन औरतों को ये मालूम नहीं था कि जिसको वो उठा के ले जा रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं था। वो इस जादू टोना वाली विद्या का बहुत ही धुरंधर अभ्यासकारी था, जिसका काम ऐसे लोगों के द्वारा सताए जाने वाले पीड़ितों को राहत पहुंचाना था। वो औरतें इस आदमी के जाल में फंस चुकी थीं। वो लोग जैसे ही इसको गांव से बाहर ले जाने की कोशिश करते, उसके द्वारा काटे गए अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाते थे, जिस रेखा को वो गांव घुसने से पहले ही काट कर रखा था। वो भी गांव के दोनों छोर पर। वो जैसे ही रेखा के पास जाते, उसका मंत्र उनको जाने नहीं देता था। वो लोग नग्न अवस्था में खटिया को कांधे पर लदे हुए गांव के इस छोर से उस छोर घूमते रहते थे। उसने ऐसा मंत्र किया था कि ना वो उसे
गांव से बाहर ले जा पा रहे थे और ना ही उसको खटिया समेत नीचे रख पा रहे थे। ऐसे घूमते घूमते सुबह हो गई। जब गांव के लोग ये नज़ारा देख लिए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। बहुत सारे लोगों का होश उड़ गया। ये सारी घटना होने के बाद वो चार औरतें अपने मानसिक संतुलन में नहीं थीं। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। उन सारी औरतों के अवस्था को देख के उनके परिवारजनों ने फूफा को ये निवेदन करते हैं कि वो अपने मंत्र को खोल दें, जिसके तुरंत बाद ही फूफा अपना मंत्र को ढील देते हैं, जिसके वजह से वो औरतें बेहोश हो जाती हैं। उनके ऊपर कपड़ा डाल के उनके परिवारजन उनको घर ले जाते हैं, एक कान से दूसरे कान। ये घटना आसपास के गांव में फैलती जा रही थी। तब गांव वालों ने एक बैठक बुलाया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि आगे से इस गांव में ऐसी जादू टोने वाली गतिविधियां को बंद कर दिया जाएगा। कोई भी इस गांव की ना ये विद्या सीखेगा और ना ही दूसरे किसी को सिखाएगा। इस घटना के बाद वो चार औरतों का पर्दा फाश हो चुका था, इसीलिए उनको उनके मायके भेज दिया जाता है, ये सलाह दे के कि गांव में कभी वो वापस न आए।